बिज़दनील मारब बिशराली सदरी वैसरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर 1 का टॉपिक हमने डिस्कस करना है। अभी तीन टर्म्स हैं। उससे पहले थोड़ा सा कुछ रिकॉल करते हैं बेटे। हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में पढ़ा था। एक टर्म हमने डिस्कस की थी वहाँ पे, मॉलिक्यूलर महज़। बेटे हमने ये कहा था कि कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी एटम्स हैं, अगर उन एटम्स के एटॉमिक मैसेज को सम कर लिया जाए बेटे, तो उनको सम करने से जो मैस बनेगा कौन सा मैस कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मैस। जैसे H2SO4 है, हम इसको एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करें। एक मॉलिक्यूल है, इसमें आप जानते हैं 7 एटम्स हैं। इन सारे एटम्स के मैसेज, हाइड्रोजन का एक मैस होता है, 2 इनका टोटल हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 और सल्फ़र 32, तो टोटल बन गया जी 98 AMU। तो ये जो इसके सारे एटम्स हैं, उनके मैसेज को जब हमने सम अप किया तो जो मैस बना, हमने उसको नाम दे दिया मॉलिक्यूलर मैस। इसी तरह से एक और टर्म हमने डिस्कस की थी आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड, दैट इज़ फार्मूला मैस। आप जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला मैसेज होते हैं। तो फार्मूला मैस की अगर हम बात करें तो इनका जो फार्मूला यूनिट होगा, इस फार्मूला यूनिट में मौजूद जितने भी एटम्स होंगे या आइंस, यहाँ हमने कहा कि मॉलिक्यूल में मौजूद, यहाँ हम कह रहे हैं फार्मूला यूनिट में मौजूद एटम्स या आइंस, अगर हम उनके मैसेज को सम कर लेंगे तो जो बनेगा वो होगा फार्मूला मैस। जैसे NaCl है बेटे, और इसमें आप जानते हैं सोडियम का मैस 23 होता है। क्लोरीन या क्लोराइड भी है, वैसे क्लोरीन क्लोराइड कह दें कोई बात नहीं, इसका मैस 35.5 होता है। तो सम अप करेंगे 58.5 AMU। तो चूँकि हमने इसके मैसेज को सम अप कर लिया, तो ये अब जो इसका मैस बनेगा वो होगा फार्मूला मैस। अब इसको सामने रखते हुए आज हमने 3 बेसिक टर्म्स डिस्कस करनी है। पेज नंबर 17 पे एक टर्म है ग्राम एटॉमिक मैस। सिंपली अगर हम देखें, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, पता होगा, तो किसी भी एटम का जो मैस होगा, जैसे अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे थे, सोडियम के लिए 23 है, क्लोरीन के लिए 35.5 है, तो एटॉमिक मैस है। अभी हमने ऊपर देखा या मोलिकुलर मैस, आमतौर पे हम यूनिट यूज़ कर रहे थे AMU, लेकिन जब हम इसी मैस को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करें किस में, ग्राम में, तो वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मैस। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट। किसके एटॉमिक मैस की हम बात करेंगे? एलिमेंट की, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मैस। रिमेंबर दैट कि ग्राम एटॉमिक मैस को बेटे हम ग्राम एटम भी कहते हैं। जैसे अगर हम इस बिहाफ पे बात करें, एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें जी, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, आप इसको जानते हैं कार्बन का मैस होता है 12, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किसमें? ग्राम में। चूँकि हमने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मैस। 12 कार्बन का मैस था, हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया ग्राम में, तो ये बन गया ग्राम एटॉमिक मैस। इसी तरह से मैं लिख रहा हूँ जी, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आप जानते हैं 1.008, ये उसका मैस था, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ग्राम में, तो ये बन गया इसका ग्राम एटॉमिक मैस। अच्छा जी, नेक्स्ट हो गया जी ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। तो इसकी अगर हम बात करें, सिंपली ये
कि अब अभी हम ऊपर AMU में बात करके आ रहे थे, तो यहाँ क्या होगा जी कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा बेटे, अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर दें ग्राम में, तो वो बनेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये मॉलिक्यूल कोई एलिमेंट भी हो सकता है, अ कंपाउंड, molecular mass of an element or compound expressed in grams, उसे नाम दे देंगे जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे बेटे अभी हम पढ़ के आ रहे थे कि ग्राम एटॉमिक मास को हम ग्राम एटम कहते हैं, इसी तरह से हम इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। एग्जांपल करें तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2, अब देखें H2 है ना, तो ये मॉलिक्यूल है, इस वजह से हमने ऊपर बात की कि एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंट आप जानते हैं सेम एटम्स होते हैं, तो इस वजह से इज इक्वल टू 2.0, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राम में, तो ये मॉलिक्यूल का मास है, हमने इसे रिप्रेजेंट किया ग्राम में, तो ये बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया जी। इसी तरह से अगर हम फर्दर इसकी एग्जांपल को देखें, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वाटर है, H2O का भी हमने पढ़ा 2 मास होता है, ऑक्सीजन का 16, तो ये बन जाएगा 18, और हमने इस मास को रिप्रेजेंट कर दिया ग्राम में, तो ये बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया। नेक्स्ट आखिरी टर्म इससे रिलेटेड, ग्राम फार्मूला मास, तो जैसे अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करेंगे कि फार्मूला मास जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, तो हम लिख देते हैं जी फार्मूला मास ऑफ, अब जानते हैं फार्मूला मास किनका होता है जी, आयनिक कंपाउंड का, ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो हम उसे क्या नाम दे देंगे ग्राम फार्मूला मास का, या हम इसी हिसाब से इसको कह सकते हैं ग्राम फार्मूला भी कह सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल करें 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, तो आप जानते हैं जी सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, तो टोटल बनेगा 58.5, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ग्राम में, तो ये बन गया ग्राम फार्मूला मास। अच्छा, थोड़ा सा इसको अगर हम एलैबोरेट करें बेटे, हमेशा याद रखिएगा हमने जो भी टर्म्स डिस्कस की, ग्राम मॉलिक्यूल और सॉरी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास, जो भी बेटे जी याद रखिएगा, जो भी स्पेसिफिक मास होता है किसी सब्सटेंस का, वो मास चाहे किसी एलिमेंट का हो, वो मास चाहे किसी कंपाउंड, कौन से कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड का हो, या वो मास चाहे किसी आयनिक कंपाउंड का हो, कि जब भी कोई मास हो हम उसकी बात करें किस लिहाज से ग्राम्स में, जैसे एटम का मास होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, कोवेलेंट कंपाउंड का होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड का होगा तो ग्राम फार्मूला मास। बेटे जब भी हम किसी मास को रिप्रेजेंट कर दें ग्राम में, तो हमेशा याद रखिएगा उसे हम मोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, उसे हम मोल भी कहते हैं। इसी हिसाब से अगर वो पीछे जो एग्जांपल्स हम पढ़ के आए थे, मैं थोड़ा उनको फिर से एलैबोरेट करूँ। जैसे हमने लिखा था कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.08, हमने ग्राम कहा तो इसको कहा था जी ग्राम एटॉमिक मास, चूँकि हमने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये क्या होगा, मोल भी होगा। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें कोवेलेंट कंपाउंड की, तो हमने डिस्कस किया 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो हमने पढ़ा पीछे 18 ग्राम होता है, तो ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया। चूँकि ये ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, अब मोल भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड की, इसकी एग्जांपल एक डिस्कस करें तो 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, अभी हमने डिस्कस किया
58.5 ग्राम होता है। चूँकि हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया है तो ग्राम फार्मूला मैस हो गया, लेकिन चूँकि ग्राम हो गया तो ये उस बिहाफ हम इसे क्या कह सकते हैं, मोल। तो बात करने का मकसद ये हुआ कि कब जब भी किसी स्पेसिफिक मैस को रिप्रेजेंट किया जाए ग्राम में तो उसे हम नाम देते हैं मोल का। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसको साथ मिला के हम वहाँ से बात स्टार्ट करेंगे। आज वाला लेक्चर उससे नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि ये 2-3 लेक्चर जो अभी रिसेंटली चलेंगे इस चैप्टर के, इनका आपस में काफ़ी लिंक होगा और इनको जब आपने अच्छी तरह से समझ लिया इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करने के काबिल आप हो जाएंगे इस चैप्टर से।